देखो, ये सवाल मुझे बार बार आ रहा है, मेरे पास बार बार आ रहा है व्हाट्सएप में कि कैन आई क्रैक गेट इफ आई स्टार्ट टुडे। सवाल इतना है कि आप प्रिपरेशन आज शुरू करोगे तो क्या गेट 2026 क्रैक कर सकता है? इसका सीधा आंसर है यस। लेकिन उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा सम प्रोसीड्योर कि आप कम टाइम में 2026 का गेट देना चाहते हैं। 2027 के लिए गेट देना चाहता है, बहुत ही अच्छा है, कोई आपको दिक्कत नहीं, आपको 100% मिल जाएगा प्रोसीड्योर। मतलब 100% आपको पढ़ना है बस। 28 के लिए गेट देना चाहता है, 29 के लिए गेट देना चाहता है, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो और आपने थर्ड ईयर में हो, आपका कॉलेज का पढ़ाई हम साथ साथ कराते हैं। एक्चुअली गेट एग्जाम कोई मार्क्स में एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई एलियन एग्जाम नहीं ले रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कंटेंट है वही आता है, बट आपका कॉलेज में उतना अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता है ड्यू टू कोई व्हाट एवर द कॉन्स्टेंट, ड्यू टू द सम कॉन्स्टेंट, ये आप ढंग से कर नहीं पाते हैं, ना तो ढंग से समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर कोई बच्चे फर्स्ट ईयर से जुड़ गया तो उसने मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड ये सब पढ़ना शुरू कर दिया, फिर बेसिक सब्जेक्ट जब वहाँ पे शुरू होगा वो सब सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसका ना एक सिस्टम लेवल में चेंज हो जाता है, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक, क्वेश्चन को अटैक करने का एक ट्रिक ये मिल जाता है। अब मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आपका आ रहा है मैथमेटिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर का बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स आएगा। वो मैथमेटिक्स जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा कि उड़ा दिया जाएगा इतना तेजी से कि आप कर नहीं पाएंगे उतना अच्छा, उड़ा दिया जाता है, क्योंकि भाई टाइम नहीं है। कॉलेज में आधा दिन तो कॉलेज बंद रहता है, 365 दिन में मुझे पता चला AICTE का रूल है 90 डेज एक सेमेस्टर में क्लास होता है, 1 सेमेस्टर में 90 डेज ओनली, 365 दिन होता है, उसमें 90 करके 180 दिन क्लास होगा, 185 डेज ऑफ होगा, तो टीचर कैसे ही पढ़ा देंगे वहाँ पे। तो आपको वो जो एक्स्ट्रा चीज़ का जरूरत है वो कहाँ से मिलेगा, ना हमारा यहाँ से जुड़ जाए। तो फर्स्ट ईयर से आप जोड़े तो आपका मैथमेटिक्स से शुरू कराते हैं, सेकेंड ईयर से जोड़े, थर्ड ईयर से जोड़े, तो ये सब बच्चे का क्या कहा जाता है कि जैसे ही आपने ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ी देर में इसके बाद बात करूँगा कि जब अगर आपने पास आउट हो, अगर आपने जॉब कर रहे हो, ऐसे बच्चे के लिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आपको पहले देखना होगा कि ये 17 सब्जेक्ट के अंदर ही आपका कॉलेज में जो पढ़ाई हो रहा है वो हो रहा है, ओनली दिस 17 सब्जेक्ट, नथिंग एल्स। आपका ये जो 17 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, ओनली दिस 17 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, नथिंग एल्स। उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, और कुछ होता नहीं है। अब आपने बोला सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और मैंने मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, आपने सीधा मैथमेटिक्स में क्लिक करेंगे, मैथमेटिक्स में पहुँच जाएगा। अब ये नाम है, इससे कुछ पता नहीं चलता कि क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। हम क्या किया है कि सारे बच्चे के लिए, कि जो भी बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहा है उसको इतना तो पता नहीं होगा कौन सा टॉपिक है, क्या है। इस जो क्लास है इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया ये सारे लिख के यहाँ पे दिया गया, एंड उसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया गया वो भी यहाँ पे लिख के दिया गया। जो बच्चे इसको दिखता है उसके बाद उसको पता चल जाता है, अच्छा आज तो मेरा कॉलेज में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ था, वहाँ पे कोई एक मेथड बताया था, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मंडल्स मेथड फिर क्या है वो देखना चाहता है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जाके मंडल्स मेथड भी आपको दिख जाएगा। ये आपका पॉसिबल है, और ये मेथड क्लिक करने के लिए जहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। सबसे खुशी की बात ये है, जैसे आपने क्लास किया डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा, जो आपको अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का है जो 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का जो बच्चे हैं वो इसमें मेरा QR कोड स्कैन करो। जैसे ही QR कोड स्कैन करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा। इसमें अगर आपने 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है आपको इतना पैसा मिलेगा, 30 मंथ और 15 मंथ, 30 हो गया ना, 15 मंथ का लेंगे तो 15 मंथ फ्री मिल जाएगा, 9 मंथ का लें 9 मंथ फ्री मिल जाएगा, 3 मंथ का लें तो 2 मंथ फ्री मिल जाएगा। तो खुश रहो, कोड आपको लगाने से 60% डिस्काउंट मिल रहा है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप डिस्काउंट मिल रहा है। आप अगर आपने बोला सर उस टाइम में जब भी मेरा QR कोड स्कैन करोगे हमेशा आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। ये खुश रहो मेरा कोड है उससे, ठीक है। तो आपने अगर ऐसे सब्सक्रिप्शन ले लिया
तो ये जो 17 सब्जेक्ट है इसका एक साथ आपको मटेरियल मिल रहा है। अब होता है कि सर मैं तो कॉलेज का नहीं हूँ, मैं तो कोई सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो पास आउट हो चुका हूँ, मैं तो 4th ईयर में हूँ, आप मुझे मेरे लिए बताइए। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 2026 का ही गेट को टारगेट करना है, पहले मैं उसका बात करता हूँ। अगर कोई 2077 का भी टारगेट कर सकता है, बट 6 का पहले बताता हूँ। जैसे ही आपको मैंने जो बच्चे को दिया हूँ कि भाई तुम कॉलेज का पढ़ाई कर लो, तुम 300 जो सरकारी एग्जाम है उसका तैयारी में लग जाओ। 300 सरकारी एग्जाम है जो इंजीनियर दे सकता है आफ्टर इंजीनियरिंग, वो 300 एग्जाम के लिए लग जाओ। उसके लिए पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है जो आपको मैंने पढ़ा रखा हूँ, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज कंप्लीट, सफिशिएंट एवरीथिंग। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता आपको। आपका कॉलेज का जो एग्जाम है उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना होता है। गेट के लिए, इंजीनियर सर्विस के लिए, कॉलेज के लिए, 300 एग्जाम के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है। अगर आपने इतना पढ़ाई कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट, कंप्लीट एवरीथिंग। तो फिर जो 4th ईयर का जो आपका अभी 5 महीना बचा है, 4th ईयर का बच्चे हैं, पास आउट बच्चे हैं जो 2026 को टारगेट कर रहा है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम एक लगाएंगे टेक्निक। 80% जो इफेक्ट है वो 20% कॉज से होता है। तो हमारा जो गेट का सिलेबस है, अब आपको हम क्या करेंगे, पहले हम वो 20% सिलेबस को ढूंढेंगे, कौन सा 20% सिलेबस है जिससे 80% क्वेश्चन आता है, वो हम फोकस करेंगे फॉर दैट स्टूडेंट जो सिर्फ 2026 का देना चाहता है। ये चीज़ कभी भी दूसरा बच्चे मत लगा देना। अगर आपको 27 में देना है, 28 में देना है, 29 में देना है, तो आप जो है फिर वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि आपको 300 एग्जाम देना है, ना कि सिर्फ गेट देना है। मैं सिर्फ गेट का लिए बता रहा हूँ कि गेट एक एग्जाम है जिसको हम इस तरह से 80% सिलेबस को काट करके 20% सिलेबस में फोकस कर सकता है। अब सवाल यह है कि कैसे मिलेगा, ये वाला सवाल कैसे मिलेगा, हाउ टू, हमें वो सिलेबस कैसे मिलेगा कि जहाँ पे हमने 20% सिलेबस से 80% इफेक्ट आता है। तो जैसे आपको बोला कि मेरा जो मटेरियल, मुझे एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा, ये नंबर में अगर आपने कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल नहीं, नेवर कॉल, क्योंकि मैंने हमेशा क्लास करता हूँ, नहीं तो मैं क्लास का मटेरियल बनाता हूँ, तो उस टाइम में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कॉल का किसी का अटेंड नहीं करता हूँ। तो जिसका भी करना है मुझे व्हाट्सएप करे, उसके बाद मैं बहुत सारे बच्चों को मैं खुद कॉल करता हूँ, तो वो आपका मैं करूँगा, लेकिन वो मेरा टाइम में, ऐसा नहीं कि मैं अभी का पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ और आपने डिस्टर्ब कर दिया, फिर मैंने भूल गया कि कौन सा चीज़ बात हो रहा था, कौन सा चीज़ सोच रहा था। तो इसलिए हम चाहते हैं एकदम मेरा जब शांति से हम काम करता है, इसलिए आपको व्हाट्सअप कर देना है। इसमें व्हाट्सअप कर दे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही सारा मटेरियल मिला, आपको करना क्या है, हाउ टू फाइंड दिस। लेकिन दिस इज फॉर ओनली फॉर 2026, बाकी बच्चे नहीं करे। और सर क्यों ना, वो 80% सिलेबस तो बाकी एग्जाम आएगा ना, हम सिर्फ गेट एग्जाम का जुगाड़ लगा दिया, बट बाकी एग्जाम में तो 80% सिलेबस भी आएगा। तो आपने क्यों ऐसे करोगे कि भाई सिर्फ मैं गेट के लिए कर रहा हूँ। तो गेट एग्जाम के लिए जो 2026 गेट के लिए बात कर रहा है, मैं उसका बात कर रहा हूँ कैसे किया जाए। जैसे मैंने आपके लिए सब्जेक्ट खोल रहा हूँ कि चलो ये हमारा पाउडर मेटल फॉर्मिंग का है, चलो मेटल फॉर्मिंग का मटेरियल है। अब आपने देखा कि मेटल फॉर्मिंग का ये मटेरियल है, आपने देखा 111 पेज का मटेरियल दिख रहा है। मैंने कौन सा पेज खोला हूँ, खोल के बाय डिफॉल्ट 53। आपने देखा कि इसमें आपका क्या दिख रहा है सर, इसमें जो है 9 स्लाइड इन पेज बना हुआ है। यू कैन सी कितना स्लाइड है, 9 स्लाइड इन पेज बना हुआ है। अब मुझे बताओ कि ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में कोई गेट लिखा हुआ है क्या? गेट जहाँ पे हेडिंग में गेट नहीं है। तो ये जो सिलेबस है वो 20% जो सिलेबस का हम बात कर रहे हैं ना, जो किसका जो 20% सिलेबस का बात कर रहा है उसमें ये नहीं है। अच्छा, ये वाला पार्ट नहीं है, नहीं। फिर आपने नेक्स्ट पेज में गया, नेक्स्ट पेज में जाके देखा इसमें आईएएस लिखा है, आईएएस लिखा है, सिविल सर्विस लिखा है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन लिखा है, आईएएस लिखा है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम मिलेगा, बट गेट नहीं लिखा है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट फॉर गेट एग्जाम, मतलब आपने इसको स्किप कर सकते हो। आप जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा है, आईएएस 2014 लिखा है, ये आपका हुकर्स मेथड लिखा है, हुकर्स मेथड लिखा है। ठीक है, यू कैन सी हुका हाइड्रोस्टैटिक मेथड है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सटेंशन लिखा है। अब देखा कि इसमें तो सर ये जो वाला पार्ट आप बता रहे हैं, इसमें तो गेट का कुछ दिख ही नहीं रहा ढंग का।
तो मतलब ये जो पाठ में था 80% सिलेबस हमें छोड़ना है, उसका 20% इफेक्ट है। तो ये जो आप दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका 80% सिलेबस का कुछ परसेंट दिख गया। तो अगर आप अगर इसका मेरा मेंटेन नहीं है तो दुनिया में कोई बता नहीं सकता ना कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखा सर गेट दिख गया, चाहे कोई भी एग्जाम है, गेट है, पीआई का भी है, दैट डजंट मैटर, सिविल का भी है, दैट डजंट मैटर, गेट दिखना आना चाहिए। बहुत सारे, जैसे गेट का मैंने बहुत सारे, पीआई का, एक्सी का, बहुत सारे जगह का मैंने क्वेश्चन उठाया। अगर ये जो पूरा पेज है इसमें अगर एक गेट का क्वेश्चन दिख गया तो इसका जो टॉपिक है इससे पहले ही है, इससे पहले वो टॉपिक है, चार्ट डालो, पढ़ो, वही तुम्हारा 25% सिलेबस का अंदर है, 20% सिलेबस का अंदर है। तो अगर एक दिख गया गेट तो मतलब आपको पढ़ते रहना है। अगर 2 दिख गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर 3 दिख गया तो मतलब तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होगा। 3 क्या, कभी कभी 4 दिखेगा, कभी कभी 9 का 9 भी गेट का क्वेश्चन दिखेगा। अब समझ में आया? मतलब क्या होता है कि जब आपने बाकी कहीं से पढ़ते हो, कोई इस तरह से सिस्टम बनाए नहीं, देख ही नहीं पाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, सभी आप इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पढ़ाई करना है। तो इस तरह से जो हमने आपको बता रहा है कि जिस मोमेंट में आपको देखा यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो वही टॉपिक में फोकस करना है आपको। ऐसे ये सारे प्रिंट करना होता है, इसलिए व्हाइट बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड हमारा क्लास में है। आपने देखा कि सर ये देखिए इतना तो हमारा तो क्या बोला था, मिला गेट। अगर गेट मिला है तो उसका टॉपिक आपको पूरा एकदम खून में घुसाना पड़ेगा। वो 1 गेट मिला है, 2 गेट मिला। आप जैसे बात किया कि यहाँ पे एक्सट्रूशन लोड का, एक्सट्रूशन स्ट्रेस का, वायर ड्राइंग का बात किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, गेट गेट, ठीक है, गेट गेट। आपको क्या मिला सर, आपका गेट गेट, आपका क्या मिला, गेट, चाहे कोई भी गेट है। आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे तो एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद तो पता नहीं गेट का 10-15 क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं वही टॉपिक चल रहा है, उसका 10-15 क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा एक टॉपिक और बढ़ गया, बढ़ के उसके बाद भी आपका गेट का भर क्वेश्चन आ रहा है। ये देखते ही पता चल जाएगा ये जो टॉपिक आपके सामने है इसको खून में घुसाना है, इसी में फोकस करना है, इसी में ज़्यादा फोकस करना है। और ऐसे अगर एक जगह में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड गेट का क्वेश्चन है, इसका मतलब वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता कैसे चलेगा ना, मेरा स्टडी मटेरियल जिसका भी जो सब्जेक्ट का उठाओगे उसमें आपको इस तरह से दिख जाएगा कि गेट का क्वेश्चन कहाँ पे आया है। जो भी क्वेश्चन उठाओगे उसमें दिख जाएगा। तो मतलब आपने अगर ये चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या करें, जैसे बोला कि सर एक क्वेश्चन तो मिल गया, मैं कैसे करूं, मैं तो अभी नया हूं। तो आपको एक दिखा रहा था अभी स्प्रेडशीट कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखा कि ये किसका है सर, मेटल फॉर्मिंग का, और किसका है, एक्सट्रूशन का। तो आपने सीधा क्या करेंगे, सीधा हमारा जाएंगे यहाँ पे किसमें, मेटल फॉर्मिंग का सब्जेक्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर एक्सट्रूशन कहाँ लिखा है, ठीक है। जो अभी हमारा दिख रहा था क्लास, एक्सट्रूशन कहाँ दिख रहा है, एवरेज फ्लो स्ट्रेस का दिख रहा है, एल्गोरिदम दिख रहा है, रोलिंग फोर्सेस दिख रहा है, या आपका स्लैब मिलिंग एक्सट्रूशन रेशियो दिख रहा है। आप जो ये जो क्वेश्चन लिखा है वहां पे जो नंबर लिखा है ना, जैसे गेट लिखा है, CTQ लिखा है, दिख रहा है सारे क्वेश्चन। तो जैसे ही आपने ये वाला टॉपिक खोलेंगे, भाई ये मुझे पता चल गया गेट 2021 वाला, ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो आपका जैसे सीक्वेंस में वहां पे मैं मटेरियल दिया हूं, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे क्लास भी दिया हुआ है। जस्ट इसको क्लिक करें, 1 सेकेंड में क्लास खुलेगा और वो टॉपिक आप चार्ट डाले, पढ़ ले। अब क्या हुआ ना, आपके पास 300 एग्जाम का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप सिर्फ गेट 2026 का जो 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है उसमें फोकस करें। बाकी 20% सिलेबस तब करें जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे जब आपका गेट वाला टॉपिक खत्म होगा तभी आपने बाकी करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, नहीं तो एक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सारे मटेरियल आपको तभी काम करेगा जब आपने गेट ढंग से, मतलब इसका सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा, ये सारे काम कर जाएगा, सारे क्लास खोलेंगे, ठीक है। मटेरियल आपको फ्री है। उसके बाद जैसे आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, तुरंत आपको वीडियो लेक्चर यहाँ से दिखाई दे देगा, और वीडियो लेक्चर दिखाई दिया, बात ही खत्म हो गया, ठीक है। आपको पूरा, और ये भी नहीं कि आपको थ्योरी भी, क्वेश्चन भी, एक्सप्लेनेशन भी, सब कुछ यहाँ पे है।
इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टेस्ट देना है, जस्ट इतना पढ़ते रहना है और टेस्ट देना है। तो ऐसे एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक टेस्ट देते जाएंगे। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अभी जो आपके पास टाइम है वो मोर देन सफिशिएंट। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा 59 मंथ में 9 मंथ फ्री, लेकिन ये ना आज ही इसका ऑफर एंड दिखा रहा है। तो इसका हो सकता है कि कल अगर देखेंगे तब आपका क्या ऑफर है। तो ये QR कोड हमेशा काम करेगा और ये मेरा कोड खुश रहो हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। क्रैश कोर्स भी है, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑल्सो। 30th को शुरू हो रहा है एंड एक क्रैश कोर्स है आपका एकलव्य बैच है 2020, आपका कुरुक्षेत्र बैच है 2028 के लिए। तो आपके सारे बैच आपका 30th को शुरू होने जा रहा है, तो इसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक इंप्रूवमेंट बैच है वो भी शुरू करता है। विकास बैच है, मतलब जो बैच में आप ज्वाइन करेंगे आपको ये जो जुगाड़ में दिखा रहा होगा अनअकैडमी का एक AI है ऊना, ये फ्री है। ये स्प्रेड आपका जो टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। आइकॉनिक एंड प्लस का आपका जो मटेरियल आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं स्टेटमेंट चीज़ बताया वो ढंग से फॉलो करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये फेनमैन टेक्निक है जो मैंने आपको बताया। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है, और कौन सा वो सिलेबस है वो आपको देखने का भी तरीका मैंने बता दिया। यू हैव टू फॉलो। जो 2026 का गेट देने के लिए अभी से शुरू कर रहे हो, जो 2027 दे रहे हो, 8 दे रहे हो, 9 दे रहे हो, भाई तुमको नहीं करना है, तुमको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि तुमको मैं सिर्फ गेट के लिए नहीं कह सकता भाई, गेट एग्जाम देने से आपको IIT मिलता है, आपको 10-15 PSU मिलता है, पर 300 एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि हम नहीं चाहता पैरालाइज इंजीनियर बने। तो आप क्या बने ना, आप जाके जो बने, आप देखिए कि यहाँ पे आप जाए और इसमें लिखो फेसबुक मेरा प्रोफाइल में चले जाओ। आपको लगता है सरकारी नौकरी मिलना भी मुश्किल है, और आप देखो कि मेरे साथ मेरा जो स्टूडेंट्स है भर भर के PSU, जो PSU का एग्जाम होता है वहीं पे सिलेक्शन हो जा रहा है, जो PSU एग्जाम तो वहीं सिलेक्शन हो जा रहा है। ऐसे कैसे सिलेक्शन हो जा रहा है? क्योंकि ये जो आपको मैं स्टडी मटेरियल दिया, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें हम 300 एग्जाम को टारगेट करते हैं, सो दैट जो बच्चे गेट दे रहा है वो तो गेट देगा ही उसमें, बट गेट में जो 20% सिलेबस है उसको भी तब कवर कराने देता है जो बच्चे को पूरा पढ़ना है। लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, तो आपको हम सीधा करेंगे 20% सिलेबस से 80% जो क्वेश्चन आ रहा है वो वाला फोकस कराएंगे। बट जो बच्चे पूरा पढ़ना चाहता है, पूरा पढ़ना चाहता नहीं, पढ़ना होता है, क्यों ना, आप भी गेट देने के बाद वो सिलेबस बाकी पढ़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गेट देके बैठे रह जाओगे, बट गेट तक आपने उतना कर लो ना, उसके बाद तो आपके पास टाइम है तब कर लेना। बट पूरा तो पढ़ना आपको पड़ेगा एक टाइम में। तो इसलिए जो पहले पढ़ाई कर रहा है, जो 2027 के लिए कर रहा है, 2028 के लिए कर रहा है, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उन लोगों तो और अच्छा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो वाले तो जस्ट मेरा क्लास करते रहे, कॉलेज करते रहे, क्लास करते रहे, दैट्स सफिशिएंट। और उसी दिन कर सकते हैं। कॉलेज में आज पढ़ाया मुझे वेक्टर, तुरंत यहाँ पे कर लो, पढ़ लो वेक्टर। कॉलेज में आज पढ़ाया मुझे थर्मोडायनेमिक्स, क्लोज सिस्टम, यहाँ पे पढ़ लो क्लोज सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम बना रखा हो, जैसे बोला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो तुरंत आपको दिख जाएगा कि अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ाया। आज आपका क्लास हो रहा है, आज आपका कॉलेज में गया और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा रहा है कॉलेज में, तो आपका गया थर्मोडायनेमिक्स। आप जाके आपको देखना है कि थर्मोडायनेमिक्स का क्लास है, क्या पढ़ाया गया। आप बोला सर क्लोज सिस्टम पढ़ाएगा, क्लिक करो यहाँ पे, जस्ट क्लिक करके खोल लो। ओपन सिस्टम पढ़ाएगा, क्लिक करो, खोल लो। तो आपने जो कॉलेज में जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ में भी आएगा, सब कुछ पढ़ाई भी हो पाएगा, और उसके साथ साथ सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो और क्या चाहिए? तो इसलिए फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको मंडल के अंडर में पढ़ना है, मेरे अंडर में पढ़ना है। उसके लिए आने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, और इस 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल आपको हम इन अ डे, जिस दिन सब्सक्रिप्शन लेंगे उसी दिन हम मुझे मैसेज कर दे, व्हाट्सएप कर दे, आपको तुरंत हम प्रोवाइड करते हैं। इसलिए तुरंत मतलब तुरंत उसी टाइम में, जिस मोमेंट में आपने सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप करें कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, मुझे मटेरियल भेजिए। तो स्टडी मटेरियल यानी जो किस तरह से करना है ये गाइडेंस आपको मिल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे दी के रखा हूँ हाउ टू यूज़ दिस, यहाँ पे जस्ट इसमें क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा कि कैसे आपके इसको यूज़ करना है। तो मतलब अगर आप चाहते हैं तो आप 20% सिलेबस वाला पहले कर लो, उसके बाद में आफ्टर द गेट बाकी 80% करना। और अगर आप 2027 का, 8 का, 9 का और कॉलेज का हो तो अभी जो है शुरू कर दो। जो सब्जेक्ट से शुरू करोगे आपका उसके बाद धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट हो जाएगा। कॉलेज का ही जो पढ़ाई है उसके साथ ही सारे सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक सब्जेक्ट में थर्मो है, हो सकता है आपका सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने थर्मो में क्लिक किया तो आपको कहाँ पे लेके गया, थर्मो का वो जगह में लेके गया कि जहाँ पे आपको
पूरा एक एक टॉपिक का डिटेल लिखा हुआ है, तो आपका कॉलेज में जितना जिस सेमेस्टर में पढ़ रहा है उतना पढ़ना। ऐसा किसने बोला कि पूरा आज ही कर लेना है? क्लियर हो विषय? 17 सब्जेक्ट आज ही थोड़ी पढ़ लेना है, 5 सब्जेक्ट होता है एक सेमेस्टर में, वो भी एक जो एक सब्जेक्ट उसका आधा, कभी 1/3 कभी, तो जितना कॉलेज में पढ़ा उतना ही कर लो ना जिस सेमेस्टर में, तो लोचा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो खुश रहो।